हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रायिकता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 का, जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि आपसे बोल दे कि पी ऑफ ए बराबर 1/2, पी ऑफ बी बराबर 0, तब आप पी ऑफ ए बाई बी का मान बताएं। ठीक, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना कि पी ऑफ ए बाई बी निकालना होगा। तो ए बाई बी निकालने के लिए फॉर्मूला लिखना होगा। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी ऑफ बी होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, और पी ऑफ बी का भी मान रखना पड़ेगा। तो देखिए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी निकाल लीजिए, लेकिन पी ऑफ बी यहाँ पर नीचे 0 रख देंगे। तो किसी भी संख्या के नीचे 0 होता है तो उसका मतलब कि ये अपरिभाषित होगा। अरे बस समझिए, यानी अनंत आ जाएगा, यानी कि परिभाषित नहीं होगा है। ठीक है, तो लिख देंगे कि परिभाषित नहीं है। आया बात समझ में? तो ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आता है पेपर में, आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगर इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन अगर हम आपसे बात करें तो आप देखिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे बोल देगा कि यदि पी ऑफ ए जो है 3/4 है। ठीक है, पी ऑफ बी जो है, पी ऑफ बी जो है वो क्या है, 1/3 है। ठीक है, तथा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 1/6 है। तो पी ऑफ ए बाई बी क्या करना है, का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पी ऑफ ए बाई बी निकालना होगा। पी ऑफ ए बाई बी कैसे निकालेंगे, देखिए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो ऊपर अभी लगाए थे। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब बटे में पी ऑफ बी। ठीक है, यही फॉर्मूला हमने लिखवाया था। अब देखिए, इसमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया हुआ है 1/6, और पी ऑफ बी का मान कितना दिया है, 1/3। अब चूंकि दोनों भाग में है तो इसको 1/3 भाग में लिख दिए। अब 1/6 गुणे 3/1, क्योंकि मान पलट जाता है, 3 दूनी का 6, यानी 1/2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देगा, जैसे कि इसी टाइप में थोड़ा सा हट करके, कि आप जो है यदि 2p ऑफ ए बराबर p ऑफ b बराबर 5/13, और p ऑफ a बाई b का अगर मान बोल देगा तो ये 2/5, तो p ऑफ a यूनियन b का मान ज्ञात करे, ज्ञात करे। तो कैसे करेंगे, हल देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो मान दिया गया है 2p ऑफ a बराबर 5/13, यानी कि पी ऑफ ए का मान क्या हो जाएगा, 5/26 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पी ऑफ ए का मान इतना हो गया, पी ऑफ बी का मान कितना हो जाएगा, पी ऑफ बी का मान 5/13 दिया है, हो गया। अब देखिए पी ऑफ ए बाई बी का मान दिया है। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए, पी ऑफ ए बाई बी जो दिया है 2/5। अब आपको पता है कि पी ऑफ ए बाई बी का जो फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी ऑफ बी होता है। पी ऑफ ए बाई बी का मान 2/5 दिया है, यहाँ पे रख दीजिए इसके जगह पे, बराबर
पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें मालूम नहीं है, हमको निकालना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। पी ऑफ बी का मान हमें 5/13 दिया है, आप इसका इधर गुणा कर दीजिए। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान निकल जाएगा, अगर इधर गुणा हो जाएगा तो 5 दूनी का 10 और 13 पचे 65। ठीक है, यहाँ पे 2/5। ठीक है, तो ये 5 से 5 भी तो कट सकता है ना, ऊपर गुणा होगा तो 2/13 हो जाएगा। यानी कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या आ गया, 2/13। 5 से 5 कट जाएगा और 2/13 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी का मान कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए, पी ऑफ ए का मान कितना दिया है वो रख दीजिए 5/26, प्लस पी ऑफ बी का मान कितना दिया है 5/13, वो रख दीजिए। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया है, ठीक है, इसको रख दीजिए 2/13। ठीक है, अब देखिए दोनों को हल करिए, सबको हल करिए। तो कैसे हल करेंगे, 26 हो जाएगा ये, प्लस 13 दूनी का 26, 13 दूनी का 26, 5 10 15, 15 में से 4 जाएगा, कितना होगा 11, 11/26। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी पी ऑफ ए यूनियन बी का माना गया। ठीक है, आया बात समझ में। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया अभी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप जरूरी नहीं है, आप किसी भी तरीका से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बस क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कह रहा है।